हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण तथ्यों का। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, उनका नाम था महेंद्र पाल प्रथम। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट प्रथम के। आदिवराह की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। किसने की थी आदिवराह की उपाधि धारण? मिहिर भोज ने। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वह है प्रतिहार की। गुर्जर प्रतिहार शासक अग्निवंशीय राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं। मुणोद नेर्सी ने प्रतिहार की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26। 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान में वर्चस्व रहा प्रतिहार वंश का। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार के काल में। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने। भारत सरकार की स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राज्य के कितने विद्यालयों को सम्मानित किया गया? 26 विद्यालयों को। 26 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राज्य के विद्यालयों को भारत सरकार की ओर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए सम्मानित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति प्रदान की है मधुकर गुप्ता को। अगस्त 2022 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? आशीष पुरोहित को। राजस्थान के किस कलाकार को हाल ही में लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया? गाजी खान बरना को। वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? विश्वामित्र दादीज को। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ था? तो जैत्र सिंह के शासनकाल में। राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता मंदिर बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। आभानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर में। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम। राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सिंगोली का युद्ध उदयपुर में हुआ था। सिंगोली का युद्ध उदयपुर जिले में हुआ था, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? राणा लाखा के समय। उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राणा लाखा के शासनकाल में पिच्चू बंजारे द्वारा निर्माण किया गया। धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? राणा लाखा की। मुकेश चौधरी का संबंध है वुशु से। विवान कपूर का संबंध है निशानेबाजी से। कविता सियाग का संबंध है साइकिलिंग से। करण सिंह तलवारबाजी। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 30 पदक जीते हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को कहां पर किया गया? सीतापुरा जयपुर में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में ओवरऑल चैंपियन रहा है हनुमानगढ़ जिला। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 से 29 सितंबर 2022 को भव्य कोटड़ा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? उदयपुर जिले में। राजस्थान सरकार ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है डूंगर राम गेदर को। सीएम गहलोत जी द्वारा बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को कब से लागू किया गया? 24 अगस्त 2022 से। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? राव अनूप सिंह को। अलार किन का दरवाजा नागौर जिले में स्थित है। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग है शिवाड़ सवाई माधोपुर में। यहाँ घुश्मेश्वर महादेव मंदिर स्थित है शिवाड़ सवाई माधोपुर जिले में। राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। वह शिलालेख जिसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है कीर्ति स्तंभ को।
उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर से प्राप्त नाथ प्रशस्ति में किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? पाशुपत संप्रदाय की। किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? बाड़मेर जिले में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर जिले में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिक को समर्पित किया। कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फूड यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट को। राजस्थान में कहाँ जियो की 5G सेवा शुरू की गई? श्रीनाथ जी से, नाथ द्वारा राजसमंद। USIC इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की गई जयपुर जिले में। अवनी लेखरा जयपुर जिले से संबंध रखती है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता था। 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही है अवनी लखेरा और है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा हैं। हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 इन्हें मिला है। राजस्थान की मातृ मृत्यु दर 113 है। राजस्थान की मेट्रो परियोजना का प्रारंभ 12 नवंबर 2010 से स्टार्ट हुआ। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर जिले में स्थित है। बांसवाड़ा में कोई रेल मार्ग नहीं है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया रानी नाथावती ने। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। बीरमदेव और राव कल्याणमल ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। सुमेलगिरी के युद्ध में 5 जून 1544 के समय किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन माना है? कर्नल जेम्स टोड ने। लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित स्थल है। मध्य पाषाण युग के स्थल है ये। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? जयपुर के। मेहरानगढ़ दुखंतिका के जांच आयोग अध्यक्ष जसराज चोपड़ा। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में। पाल कहते हैं भीलों की बस्ती को। मिर्जाई दुतई व डगला किसके प्रकार है? अंगरखी के प्रकार हैं। कुंभलगढ़ महोत्सव 1 से 3 दिसंबर 2022 को मनाया गया। मिशन सुरक्षित बचपन अभियान देलुंदा गांव बूंदी से स्टार्ट। इसका उद्देश्य है बाल अपराध कम करना। राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे जयपुर में स्वचालित रोपवे खोले की हनुमान जी मंदिर परिसर में। वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ स्वचालित रोपवे का, और रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुई। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 1 दिसंबर 2022 से उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा लॉन्च की गई है योजना। इसके अंतर्गत प्रदेश भर के व्यक्तियों 3300 को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। पात्रता है राजस्थान निवासी होना चाहिए। एज 18 से 45 वर्ष के बीच। योजना के लिए पात्र बनाया जाएगा टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3 वाहन कंपनियां ये संचालित करेंगी इस योजना को। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। इनसे कौन सी कंपनियां संबंधित है? टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 3 वाहन कंपनियां। तो इनको योजना के लिए पात्र बनाया जाएगा। बीकानेर में है लाखासर और हनुमानगढ़ में सतीपुरा। यहाँ 500 से 700 मीटर गहराई पर पोटाश के भंडार मिले हैं। पोटाश के भंडार कहाँ मिले हैं? बीकानेर में लाखासर, हनुमानगढ़ जिले में सतीपुरा। यहाँ पोटाश के भंडार मिले हैं।